एवरीवन। आज मैं आप लोगों को लीव के बारे में बताती हूँ, चाहे वो केवीएस की टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड माय नेम इज़ रूबी कुमारी एंड आई एम GSA in the केंद्रीय विद्यालय संगठन. So we start with our introduction. So लीव रूल जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये इफ़ेक्ट में कब आया? इफ़ेक्ट में इसे 1 जून 1972 को लाया गया. इसमें अमेंडमेंट भी होते रहे हैं. अभी लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है लेटेस्ट, वो हुआ है 2023 में. जो ये लीव रूल है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है वो तो बाद में जानिएगा. किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो जान लीजिए. रेलवे एम्प्लॉय के लिए ये लीव रूल नहीं है. पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके लिए नहीं है. जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उसके लिए नहीं है. ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए नहीं है. जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पर्सन्स एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए भी नहीं है. और वो पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिप्यूटेशन बेसिस पे आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्यूट करके आते हैं, उनके लिए भी नहीं है. और ऐसा कोई एम्प्लॉय जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रहता है, ये उनके लिए भी नहीं है. जनरल कंडीशंस देखें तो लीव जो है वो कोई भी पर्सन ये कह के नहीं क्लेम कर सकता कि हमारा मैटर ऑफ राइट है, मतलब ये हमारा हक है. लीव जो है किसी प्रकार का हो उसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा. जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जस्ट लाइक मेरे लिए मेरे प्रिंसिपल हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, और कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी उसका हेड होगा वो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी. जैसे हमारे प्रिंसिपल के लिए डिप्टी कमिश्नर उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है. वो चाहें तो लीव दे भी सकते हैं, वो चाहें तो लीव नहीं भी दे सकते हैं. टाइप ऑफ लीव जो होता है, लीव का टाइप, वो चाहेगी अथॉरिटी तो वो चेंज नहीं कर सकती है. टाइप ऑफ लीव कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव. मतलब अगर आपने एक बार ग्रांट करवा लिया है लीव का कि आप EL अवेल करना चाहते हो या CL अवेल करना चाहते हो या CCL अवेल करना चाहते हो या फिर EOL अवेल करना चाहते हो, तो मान लो आपने EL अवेल किया है और आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है कि मैं इसे EL ना देकर CL दे दूँ, तो वो चेंज नहीं कर सकती है. आपने जिसके लिए अप्लाई किया है आप उसी को अवेल कर सकते हैं. जो आप मेडिकल ग्राउंड पे लीव लेना चाहते हो उसे मेडिकल अथॉरिटी के बिना रिफ्यूज़ या रिवोक नहीं किया जा सकता है. जैसे कि अगर आपकी मेडिकल अथॉरिटी कोई डॉक्टर है या फिर कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट है, जो भी आपकी मेडिकल अथॉरिटी है, अगर उसने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया है कि आप जो है जस्ट लाइक देखिए, ये रूल इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि सच में बीमार नहीं होते हैं या सच में एक्सीडेंट नहीं हुआ होता उनका, वो बस क्या करते हैं, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले आते हैं डॉक्टर से, तो उसे माना जाएगा कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है. उसे अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहती है तो वो रिफ्यूज़ या रिवोक नहीं कर सकती है. अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना लीव चेंज कराना, मुझे EL से CL करवाना है या CCL करवाना है, तो आप विदिन 30 डेज़ के अंदर ही करवा लें. अदरवाइज़ आपका जो CL है, EL है या CCL है वो कन्वर्ट नहीं होगा. नो सर्विस और एम्प्लॉयमेंट कैन बी टेकन अप ड्यूरिंग लीव. अगर आप लीव पे रहते हैं तो आपसे सर्विस या आपसे एम्प्लॉयमेंट लिया जा सकता है. ठीक है, कैन बी टेकन अप ड्यूरिंग लीव. नो सर्विस और एम्प्लॉयमेंट कैन बी टेकन अप ड्यूरिंग लीव. सॉरी, जब आप लीव पे रहेंगे तो आपसे एम्प्लॉयमेंट और सर्विस नहीं लिया जा सकता है. क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि आप तो लीव पे हैं. जब आप लीव पे हैं तो फिर आपसे वो सर्विस कैसे ले सकती हैं?
मान लीजिए कि आपने 10 दिन की लीव लिया और आप यहीं हो, आप अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से लिए हो लीव, और आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी आपको फ़ोन करके कहती है कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, आप आ जाइए और इस काम को कर दीजिए, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि लीव के अकॉर्डिंग आप उसे उस सर्विस के लिए ना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं, अगर आपका मन है कि आप जाना चाहते हैं, आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती है। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये EL क्या है, CCL क्या है एंड CL क्या है, ये सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो जनरल कंडीशन है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव टू बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। देखिए, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, CL का अलग फॉर्मेट होता है, EL का अलग फॉर्मेट होता है, CCL का अलग फॉर्मेट होता है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बीमार हैं और आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उस केस में आपके जो स्पाउस हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी लीव एप्लीकेशन साइन करके भेज सकते हैं किसे, हमारे कंपिटेंट अथॉरिटी को, कि जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसका नाम ये है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको लीव एप्लीकेशन भेज सके, इसलिए मैं यानी कि उनका हस्बैंड या फिर मैं यानी कि उनकी मम्मी या उनका पापा जो भी है, मैं आपको ये एप्लीकेशन भेज रही हूँ, कृपया आप ग्रांट करें। तो उस केस में भी ग्रांट किया जाएगा। इन केस ऑफ रिकॉल फ्रॉम लीव्स, मान लीजिए आपको जब आप लीव पे हैं तो आपको बुलाया जाता है, ठीक है, तो जिस टाइम आपको बुलाया जाता है, द डेट फ्रॉम विच द एम्प्लॉय स्टार्ट्स रिटर्न जर्नी, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आपको प्रिंसिपल कॉल किए हैं कि आपको आना पड़ेगा, तो उस स्थिति में जिस डेट से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं उस डेट से आपका ड्यूटी काउंट हो जाएगा। मान लीजिए आज 31 दिसंबर, आज आपको कॉल गया है तो आप कल ही निकलेंगे, तो कल से आपकी ड्यूटी काउंट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने आपको कॉल किया है कि आपको ज्वाइन करना है, तो कल से आपकी ड्यूटी काउंट हो जाएगी। इट मीन्स कल से आपकी सैलरी मिलेगी। एम्प्लॉयज़ विल बी एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर रिटर्न जर्नी। इस केस में कि आपको प्रिंसिपल कॉल करके बुला रहा है, उस केस में आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, यानी कि आपको जाने का जो किराया लग रहा है, वो आपको मिलेगा स्कूल की तरफ से। ठीक है, अर्न लीव की बात करें हम, तो अर्न लीव EL होता है, इसे ही हम अर्न लीव कहते हैं। जो अर्न लीव होता है वो वेकेशनल स्टाफ यानी कि टीचर्स के लिए, जिनको छुट्टी मिलती है 70 दिन की एक साल में, उनके लिए सिर्फ 5 दिन का EL ही क्रेडिट होता है। जनवरी से लेकर के जुलाई तक 5 दिन का क्रेडिट होगा, फिर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक फिर से 5 दिन का क्रेडिट होगा। लेकिन जो नॉन वेकेशनल स्टाफ होते हैं, जैसे कि हम लोग GSA, SSA, ASO, प्रिंसिपल्स, सब स्टाफ, ये सब जो होते हैं उनको 15 डेज़ क्रेडिट होता है जनवरी में, फिर 15 डेज़ क्रेडिट होता है जुलाई में। अगर हम मंथ के हिसाब से काउंट करें तो 2.5 दिन का जो EL है वो क्रेडिट हो जाता है एक महीने में। मैक्सिमम 300 डेज़ कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हाफ ईयर। अगर आपके EL अकाउंट में 300 दिन हो चुका है, मान लीजिए आपने 15 दिन क्रेडिट होता गया और इस तरीके से आपके जमा होते होते एक बार 300 हो जाता है। 300 होने के बाद जो होता है आपका, मान लीजिए 305 हो रहा है, तो 305 यानी 5 अगर आपने अवेल नहीं किया है तो 5 छुट्टी आपकी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 300 आपने कंप्लीट कर लिया है, तो 300 कंप्लीट करने पे अगर आप 5 अवेल नहीं करते हैं तो उसे 305 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो नेक्स्ट क्रेडिट होगा, मतलब कि मान लीजिए 305 हुआ है, मान लीजिए 300 आपके पास बैलेंस में हो गया है, अब आपके पास क्या होता है, 15 दिन का EL क्रेडिट होता है, कब, जनवरी में। लेकिन आपके पिछले जो है वो बचे हुए थे 5, 305 बचे हुए थे, तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो सिर्फ 300 होगा, 5 को नहीं लिया जाएगा। अब आपका हो जाएगा 315, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ था, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो 315 होगा। अगर आपने उस ईयर में 15 को अवेल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जो क्रेडिट होगा वो प्लस होता चला जाएगा। EOL जो होता है वो कैसे होता है, 1/10 ऑफ EL टू बी रिड्यूस्ड वाइल क्रेडिटिंग फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ओके, तो जो EL होता है यानी डाइज नॉन, इसे कहते हैं डाइज नॉन, या फिर इसे अर्न ऑफ लीव भी कहते हैं, मतलब कि इस लीव पे अगर आप रहते हैं तो आपका पैसा कटता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप कंटिन्यूस रहते हैं EOL पे, कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 5 या 15 दिन के लिए आप अगर रहते हैं
डाइजनॉन पे या ईओएल पे, तो आपका जो ईएल है वो 1/10 रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए जब भी आप अपना ईओएल कंप्लीट करके आते हैं, 15 दिन का आपने ईओएल लिया है, तो उसका 1/10 कितना होगा? 1/10 होगा 1.5, यानी कि 1.5 जो है आपका क्रेडिट में जो ईएल रखा हुआ है वो माइनस हो जाएगा। आपका ईओएल का तो पैसा कटेगा ही कटेगा, लेकिन जो आपका ईएल है, मान लीजिए 15 है क्रेडिट में पहले से पड़ा हुआ, तो आपका 1.5 यानी कि 13.5 बचेगा। एचपीएल की बात करें अगर हम, तो एचपीएल हाफ पे लीव होता है, ओके, एंड ईओएल होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वही जो मैंने बताया कि जिसका पैसा कटता है, और ये आपको तभी मिलता है जब आपका कोई लीव अकाउंट में नहीं बचा हुआ है। मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, तो मैटरनिटी लीव जो होती है वो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए, मैक्सिमम 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलता है, और इनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है 2 बच्चे के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी का तीसरा बच्चा हुआ है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को मिसकैरेज हो गया है तो उसके लिए आप 45 डेज़ की मैटरनिटी लीव जो है वो अपने पूरे एंटायर सर्विस में मिसकैरेज के केस में आप क्या कर सकते हैं? ग्रांट करवा सकते हैं। शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट लीव अकाउंट, जो आपका लीव अकाउंट है उसमें इसको डेबिट नहीं किया जाएगा। मतलब आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल थे। अगर आपका बेबी नहीं हुआ है, आपका एक ही बेबी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। 45 डेज़ का मैटरनिटी लीव है। मान लीजिए किसी वुमेन का मिसकैरेज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका 45 डेज़ जो है उसके लीव में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। पैटर्निटी लीव पेरेंट्स में पापा को मिलता है, जो कि 15 दिन का होता है। बच्चा 6 महीने का होना चाहिए उससे पहले ही, यानी कि बच्चे का जब से बर्थ हुआ है उसके 6 महीने तक में अगर वो 15 दिन का पैटर्निटी लीव ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लैप्स हो जाता है। चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी मिलता है पैटर्निटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव भी मिलता है, चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है, ठीक है। तो चाइल्ड केयर लीव जो मिलता है उसका रूल ये है कि आपको एक बच्चे के लिए 2 साल का चाइल्ड केयर लीव क्रेडिट होता है, ठीक है। और 1 साल का जो चाइल्ड केयर लीव रहेगा उसके लिए आपको 100% सैलरी पेड की जाएगी, और जो दूसरे साल की चाइल्ड केयर लीव होती है उसके लिए आपको 80% सैलरी पेड की जाएगी, ठीक है। इसे आप किसी और टाइप की लीव के साथ कंबाइंड करके नहीं ले सकते। जैसे कि आपके पास ईएल है और चाइल्ड केयर लीव आप लेना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 10 दिन की चाइल्ड केयर लीव लगा दूं और 2 दिन की ईएल लगा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाइल्ड केयर लीव कंटिन्यूस आप सिर्फ ले सकते हैं, अलोन ही ले सकते, इसको साथ में लगा के नहीं ले सकते। लेकिन जो कैजुअल लीव होता है उसको आप किसी और के साथ भी जोड़ के ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।